तो आज मैं आपको सिखाऊंगा सेल ऑफ एग्रीमेंट और वर्सेस सेल, ये दोनों का मैं डिफरेंस आज बताऊंगा। जब भी आप सेल और सेल ऑफ एग्रीमेंट का जो डिफरेंस लिखिएगा वो पैराग्राफ में मत लिखिएगा, आपको ऐसे कॉलम बना कर लिखिएगा, ऐसे आपको ज़्यादा मार्क स्कोर होंगे। उसका साथ साथ इधर वो भी दे, इसका क्या पर्पज़ है वो भी लिख दीजिएगा, इसीलिए आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से लाए हैं। बीकॉम और सीए के लिए ज़्यादातर और जो भी कॉमर्स फील्ड का सबको काम आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ गया सेल का वो क्या डिफिनेशन क्या है। देखिए, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड सेल। जो कि एक प्रॉपर्टी है वो ये जो बेचने वाला है वो बेच देगा किसी खरीदने वाले को, तो वो उसके पास चला गया तो वो एक्चुअली में सेल हो गया। ये इमीडिएटली डायरेक्ट इस अभी कोई पर्सन है, पहला पर्सन और किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया तो वो सेल माना जाएगा। और एग्रीमेंट टू सेल में आइए, अब क्या कहते हैं इसे। तो एग्रीमेंट सेल में क्या कहते हैं इसे, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ गुड ऑफ प्रॉपर्टी इज टेक प्लेस एट a future date subject of some condition thereafter the fulfilled the contract is called agreement of sale। ये एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है कि इसे फ्यूचर डेट के लिए, जो यहाँ फ्यूचर डेट है वो फ्यूचर डेट में ये मिलेगा, ये अभी मिला नहीं है। और ये सेल है जो अभी मिल गया है। ये बायर जो सेलर है वो बायर को ट्रांसफ़र कर चुका है, लेकिन इसमें अभी ट्रांसफ़र करने के लिए अभी एग्रीमेंट एक बनाया है, इसीलिए उसी को बसता है एग्रीमेंट टू सेल। अभी ये फ्यूचर अभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, ये पोसेसन अभी इसके पास है, क्या कहते हैं सेलर के पास है। उसके बाद इंडेमनिटी इमीडिएटली, ये जो ओनरशिप है ना, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप अभी ट्रांसफ़र फट से हो जाता है, लेकिन ये एग्रीमेंट ऑफ सेल में फ्यूचर में होने का यही इसका वो डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र और ऑफ रिस्क या क्या होगा, ट्रांसफ़र टू बायर। ये सेल होते ही ये बायर से पास सेलर पर चला गया है, तो इसीलिए ये ट्रांसफ़र रिस्क हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क डजंट टेक प्लेस, ये तो अभी ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, तो ये किधर से जाएगा। ये अभी एग्रीमेंट बनाया है तो अभी तो रिस्क तो पूरा सेलर के पास है, क्योंकि उसके गोदाम में पड़ा है सामान, इसीलिए ये रिस्क अभी उसके पास है, क्या कहते हैं, सेलर के पास। उसके बाद आते हैं रीसेल ऑफ गुड। इसमें क्या है, नॉट पॉसिबल है ये, क्योंकि ये सेल कर दिया है तो इसके पास पोसेसन है ही नहीं, तो पोसेसन और पोसेसन जब है ही नहीं तो वो कहाँ से वो सेल कर पाएगा। पोसेसन का अर्थ आपको पता है कि वो गुड का जो गुड है ना, तो वो एक्चुअली में रखने के लिए उसी को पोसेसन बोल देगा। उसके बाद पॉसिबल, इसमें क्या हो, पोसेसन जब अभी एग्रीमेंट से ले तो वो क्या कहते हैं इसे पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास पोसेसन है। पोसेसन मतलब वो सामान उसके गोदाम में है, तो वो एग्रीमेंट कर चुका है, तब फिर भी वो सेल कर सकता है, इसीलिए इसमें चांस है ज़्यादा कि सेल कर पाएगा। तो रीसेल ऑफ गुड्स, ओके। उसके बाद क्या कहते हैं, राइट ऑफ बायर। अब इसमें बायर का क्या, उसमें वो राइट है, वो अब देखिए, राइट अगेंस्ट द गुड्स। इसमें सिर्फ गुड्स के अगेंस्ट वो कर सकते हैं। सेल में क्या है कि राइट का जो किनने वाला है तो उसके राइट गुड के पास, क्योंकि गुड उसके पास होगा, उसके बाद और कुछ नहीं उसके पास रहेगा, क्योंकि सेल हो चुका है एक्चुअल में। राइट अगेंस्ट द पर्सन, इसमें सिर्फ वो, क्योंकि वो पर्सन को भी पर्सन के अगेंस्ट रहेगा, क्योंकि वो सेल कर दिया है, चाहे कुछ भी कर दिया, वो डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो वो सिर्फ पर्सन से ही वो कंपनसेट कर सकता है। उसमें वो नहीं ये नहीं कि वो जाएगा किसी और को, इसने सेल कर दिया है सेलर ने, तो उससे जाकर झगड़ा करके वो ले लेगा, वैसा नहीं होगा। ये सिर्फ पर्सन पर केस कर सकता है कि तुमने मेरा सामान क्यों बेच दिया, बस यही है। और उसके बाद टाइप ऑफ ये एग्जिस्टिंग गुड, ये इमीडिएटली और स्पेसिफिक गुड ये ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद और ये फ्यूचर गुड, कंटीजेंट गुड और सर्टेन गुड, इसमें सर्टेन गुड भी लिख सकते हैं और एग्जिस्टिंग गुड। इसमें सर्टेन गुड होता है कौन सा है और वो ख़त्म हो गया, और इसमें फ्यूचर है, कंटीजेंट गुड, ये सब आएगा। उसके बाद क्या आता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सेलर कैन sue द बायर फॉर सच पेमेंट। ये जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाएगा, सेल अगर हो गया, तो सेलर क्या करता है, सेलर स्यू फाइल कर सकता है बायर पर कि तुम मेरा पेमेंट दो, यदि उसने पेमेंट नहीं किया है तब। और इसमें क्या है, द सेलर इज इंटाइटल्ड टू स्यू द बायर फॉर डैमेजेस ओनली। इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट इसमें सेल कर दिया था, उसके पास पोसेसन नहीं है, तो ये सिर्फ से सेलर
सेलर पर वो बायर क्या कर सकता है, वो केस कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। उसको नहीं, वो नहीं चाहे कर पाएगा कि नहीं मेरा सामान ही वापस दो। वो सिर्फ सेलर के इंटाइटल टू स्यू द बायर, ये सिर्फ बायर वो अति कर सकता है। उसके बाद राइट केविट जस्ट रेन राइट, इसमें ये एक राइट है इसका, ये एक जो पर्सनल राइट, ये क्या है, रेनुसिएशन राइट। इसमें सिर्फ क्या कहता है, लीगल चार्जेज है वही, वो सिर्फ उसका अधिकार है। उसके बाद पर्सनली इसमें पर्सनल राइट भी है। और उसके बाद प्रेजेंशियल, ये अभी जो सेल है ना उसका, इसका मैं थोड़ी देर बाद में इस सेटल वीडियो बनाया, उसका मैं आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब पर, इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद प्रेजेंट सेल, ये अभी सेल होगा, और ये अभी का जो है ना प्रेजेंट सेल है कि इफेक्ट अभी का प्रेजेंट, अभी जो है ट्रांसफ़र ओनरशिप हो चुका है, इसलिए इसे प्रेजेंट सेल करते हैं। ये चीज़ है फ्यूचर सेल, इसे फ्यूचर का सेल कहते हैं। अभी का नहीं, ये फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि एग्रीमेंट है इसका कि इसे हम बाद में हम देंगे। उससे राइट टू बायर अगेंस्ट द सेलर, ये एक कैन सेलर सेल द डैमेजेस एंड अगेंस्ट एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट द रेमेडी द रिपोर्ट द गुड फ्रॉम द बाउस्ट एंड द कैन स्यू द डैमेज फॉर ओनली। इसमें सिर्फ डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट सिर्फ क्या है उसमें अभी प्रोसेसन है ही नहीं, ये बेच दिया होगा किसी और को, तो सिर्फ वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब लाइक से करिएगा।